एटीएम और जनरेटर्स भी पहुंचा दिए गए। मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर एहतजाजी मुजाहरा। टेम्पल रोड लीगर चौक में तैयारियां हतमी मराहिल में, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। सफावाला चौक से आने वाली ट्रैफिक बंद। होशियार खबरदार, नून लीगी MNAs और MPs हो जाएं तैयार। पार्टी की मरकजी क़यादत ने डिसिप्लिन के लिए भी सख्ती कर दी। टेम्पल रोड पर पावर शो में आने वालों की हाजिरियां भी लगेंगी। ऑपोजिशन जमातें लूटमार की दौलत बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार के ऑपोजिशन पर तनकीदी वार, कहा ऑपोजिशन का जाती मुफादात को तरजीह देना अवाम के साथ संगीन मजाक है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त खुद वापस ली। क्यों वापस ली? वो तंग आ चुके थे नून लीग और मीम लीग की, सुल्तान मफरूरुद्दीन की और बेगम सफदर अवान की पॉलिसियों से, जिससे वो 1% भी इत्फाक नहीं करते थे। उन्होंने तंग आके कहा कि यार जो तुसी सप कढ़ना है कढ़ लो, मैं चलाऊं अंदर। नवाज शरीफ की तकरीर के असरात नून लीग भुगत रही है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले नवाज शरीफ ने अपनी सियासत और खानदान का बेड़ा गर्क कर दिया। शहबाज शरीफ अपनी ही पार्टी पॉलिसी से तंग आ चुके। इमरान खान के खौफ के बायस शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत अपनी नालायकी छुपा रही है, अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। मैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान दुश्मन नहीं कह रहा। ये एक मक्कार बिजनेसमैन है जो चंद टकों के लिए ऐसे राह पे चल पड़ता है कि इवेंचुअली ही गेट ड्रिवन इनटू इट एंड ही रीच्ड इन एनिमीज लैंड, और फिर ये उनका पुर्जा बन के काम करना शुरू कर देते हैं। जब फौज इनसे सवाल करती है तो जवाब देने की बजाय फौज को ये फिर देखते हैं कि बैरूनी आका हमें कैसे बचा सकते हैं। नवाज शरीफ से कोई सियासी खतरा नहीं। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले नवाज शरीफ को हमेशा पाक फौज से मसला रहा। मेरा मौक़िफ़ था नवाज शरीफ की तकरीर नशर ना की जाए। शुआबदाबाजी शहबाज गिल का पुराना वतीरा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी का शहबाज गिल के बयान पर रद्द-ए-अमल, बोली ये कितने मुहिब्बे वतन हैं, उनकी पुरानी तकरीरें सबके इल्म में है। इमरान खान ने तर्जुमानों को चाबी देकर भेजा है। कोई मुस्लिम लीगी पाक फौज के खिलाफ नहीं हो सकता। आज इनको ये अदालतें बुरी लगती हैं। जिस वक्त जस्टिस मलक कयूम बैठा हुआ था, नसीम हसन शाह बैठा हुआ था, जस्टिस तारड़ बैठे हुए थे, उस वक्त इनको बड़ी प्यारी लगती थी, क्योंकि ये फ़ोनों पे अहकामात देते थे कि इसको इतनी सजा दो और इसको इतनी सजा न दो। नवाज शरीफ को तकरीर की इजाजत देना इमरान खान का गलत फैसला था। नवाज शरीफ के बयानिए का वक्त खत्म, अब अदालतों में लूटी दौलत का हिसाब देना होगा। कौम को बताएं नून लीग 1 साल तक क्यों खामोश रही। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने PDM और नून लीग से 30 सवाल भी पूछ लिए। हम रियासतों में अभी समझ नहीं आई कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म का जो है वो मुकाबला करेंगे और तुम्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये तुमने जो कल वो अपना गाली गलोच ब्रिगेड इकट्ठा किया हुआ था और उन्हें तुम ये कह रहे हो कि जी अपोजिशन को एक्सपोज करो, अब तो तुम खुद एक्सपोज होने के काबिल हो। हम जालिम हुकूमत के सामने खड़े, झुकने वाले नहीं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मुनशियात बरामदगी केस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले अपोजिशन को क्या एक्सपोज करना, हुकूमत खुद एक्सपोज हो गई। PTI अपने 23 अकाउंट्स का ऑडिट कराए, सब पता चल जाएगा। ARD बनी, सब बर्दाश्त हुए। आज तो आजकल तो ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे के, वो पंजाबी में कहते हैं इट कुत्ते दा वैर हुआ हुआ है। कोई किसी का कोई इज्जत ही नहीं है एक दूसरे को। किसी के बयानिए को माने, वो उसकी सोच को माने। वो उसकी सोच अच्छी है तो अवाम डिसाइड करेंगे, बुरी है तो तब अवाम डिसाइड करेंगे। जमहूरियत में किसी की भी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आसिफ हाशमी की मैरिट से हटकर भर्ती स्कैंडल केस में हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले नून लीग के कायद पर पाबंदी गैर जमहूरी तर्ज अमल, समात 20 अक्टूबर तक मुलतवी।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से MD पाकिस्तान बैतुल माल और अब्बास की मुलाकात। महरूम तबकात की फलाह हमारा मकसद है। कम वसाइल याफ्ता अफराद के लिए मौसर हिकमतें अपनी अपनाई। पनाहगाहों के दायरेकार को वसी किया जा रहा है। वज़ीर आला का इज़हार ख्याल। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वाइस चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। उबैदुर रहमान ने ताजरों के मसाइल और पीने के साफ पानी की फराहमी बारे आगाह किया। साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी का मामला। जज अरशद मलिक ने बरतरफी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। हाईकोर्ट इंतजामी कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील दायर। अदालत बरतरफी का हुक्मनामा कलअदम करार दे। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। सेशन कोर्ट में गुलकारा मिशा शफी के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे पर समाअत। अदालत ने अदाकारा समेत उनके गवाहान को जिरह के लिए तलब कर लिया। समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी। क्लर्क्स बार एसोसिएशन की सूबाई बॉडी की तश्कील का तनाज़ा। पंजाब बार ने आज हाईकोर्ट बार कन्वेंशन के इनेकाद से रोक दिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदर हाईकोर्ट बार को भी कन्वेंशन की इजाजत न देने की हिदायत। DC लाहौर दानिश अफजाल की जेर सदारत इंतजार डेंगी मुहिम बारे इजलास। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर की शिरकत। डेंगी सर्विलेंस बारे सरगर्मियों से आगाह किया। जिले इंतजामिया लंगर खानों में सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़्म। नए पुराने लंगर खानों की रिपोर्ट जारी। 3,322 अफराद को नए और 6,500 अफराद को पुराने लंगर खानों में खाना फराहम। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन को मीटर्स की किल्लत का सामना। मीटर्स न होने से सैकड़ों सार्फिन गैस कनेक्शन से महरूम। सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर बल्दिया उज़्मा इंतजामिया मुतहरिक। MM आलम रोड के 4 मकामात पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना दी। मॉडल केनाल रोड को भी क्लियर कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर अमान अनवर खुदवाई का बयान। LWMC का शिमाली लाहौर में खुसूसी सफाई ऑपरेशन। CEO LWMC समेत ऑफिसर्स और अमला फील्ड में मौजूद। 0 वेस्ट तक सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। CEO LWMC का बयान। मिलावट माफिया और जालसाज पंजाब फूड अथॉरिटी के निशाने पर। जाली दूध फैक्ट्री, नाकिस दूध वाली गाड़ियां पकड़नी। 26,780 लीटर दूध तल। दूध में ममनुआ अशिया की मिलावट साबित होने पर यूनिट भी सील। जाती रंजिश या कुछ और बाअसर अफराद का जालिमाना इकदाम। जमींदार की 10 एकड़ जमीन पर फसल तबाह कर दी। जहरीली स्प्रे छिड़क कर फसल को जला दिया। अहले इलाका सरापा एहतजाज। हमारी फसल पर जहरीली स्प्रे का छिड़काव करके उससे जला दिया है। लिहाजा हमारी गुजारिश है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला दोनों से और DPO शेखपुरा से कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। फूल नगर में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। मकतूल अदालत पेशी के लिए जा रहे थे। मुल्जिमान मौके से फरार। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। जितना लॉकडाउन पीछे हुए है, एक बंदा 18,000 रुपये पे ले रहा है अपनी। आटा इस टाइम 60-70 रुपये किलो हुआ है। लॉकडाउन में चीनी 110 रुपये केजी मिल रही है, 240 रुपये घी मिल रहा है। अवाम गरीब अवाम कहाँ जाएगी? बिल्कुल, हम अपने बच्चों को भी बढ़ा नहीं सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सुबह आते हैं, शाम को फारिग घर जाते हैं, क्या करेंगे? हुकूमत बताए ना हमारे को। महंगाई की मारी अवाम हुकूमत पर बरस पड़ी। आटा, घी, चीनी समेत तमाम अशिया ख़ुरनोश की कीमतें आसमानों पर। हुकूमत ने गरीब अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया। शहरियों की हुकूमत को दुहाई। कैंप जेल में जेर तफ्तीश कैदी की खुदकुशी। कैदी नसीर अहमद ने अपनी बैरक में लटक कर खुदकुशी की। नसीर अहमद को 1 साल कबल जेल मुंतकिल किया गया था। जेल हुकाम ने पोस्टमार्टम के लिए लाश पुलिस के हवाले कर दी। सस्ती प्रोटीन भी गरीब की पहुंच से बाहर होने लगी। एक ही दिन में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 12 रुपए इजाफा।
फी किलो गोश्त 219 रुपए में फरोख्त होने लगा। आलूदगी फिर शहर को लपेट में लेने लगी। स्मोक का खतरा मंडलाने लगा। रात सुबह के औकात में शहर गर्द के घेरे में। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में चौथे नंबर पर। गर्मी जाएगी मगर आहिस्ता आहिस्ता। शहरियों को सुहाने मौसम का इंतजार मगर गर्मी की शिद्दत बरकरार। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी 48 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मायानाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक बतौर कोच अपनी पहली कामयाबी पर खुश। कहा नेशनल T20 कप में बलूचिस्तान को शिकस्त देना पहली कामयाबी है। कोच की हैसियत से बेंच पर बैठना मुख्तलिफ तजर्बा है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। जिम्बाब्वे क्रिकेट का 5 रुकनी वक्त इंतजाम का जायजा लेने पाकिस्तान आएगा। 5 रुकनी वक्त 15 अक्टूबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। और बागों के शहर में 17वीं सदी का दरख्त। 400 साल पुराने बरगद के पेड़ ने कई जमाने देख लिए। लाहौर के चिड़ियाघर में जानवरों और सैकड़ों दरख्तों में अपनी मिसाल आप है।